अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के रॉबिनहुड्स की, रॉबिनहुड्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के चोरों की। अगर आप में से किसी के जहन में चोरों का नाम सुनकर एक विलन इमेज क्रिएट होती है, बिलीव मी, इन चोरों की कहानी, इन कश्मीरी चोरों की कहानी सुनकर आप अपना डिसीजन रिकंसिडर करने वाले हैं। इन्हें हीरोज कहूं या विलन्स, क्योंकि ये चोर जो है इनका अपना एक अलग कैरेक्टर था, अपना एक अलग प्रिंसिपल था, एक अलग किस्म की ब्रेवरी थी। इनके चोरी के पीछे का मकसद दुनिया के चोरों से डिफरेंट था। और एक ब्यूटी है इस कहानी की, ये सिर्फ चोरों की कहानी नहीं बल्कि ये आपके सामने रखती है कश्मीर की उस यूनिटी को, उस भाईचारे को जो उस वक्त कश्मीर के माबीन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के माबीन था, यानी कि पंडित्स, सिख्स और मुस्लिम्स के दरमियान जो मोहब्बत, भाईचारा उस वक्त था, ये उस चीज़ को आपके सामने रखे। कहानी चोरों की है, बट बिलीव मी, दिस स्टोरी इज गोइंग टू पुट अ ब्यूटिफुल टेस्ट ऑन योर टंग्स। रिश्ते और कबाब जैसा मजा। ये बात है 1910 से लेकर 1922 की। इस दौरान कश्मीर में डोगरा रूल था और महाराजा थे प्रताप सिंह। इस दौरान जो ये चोर थे, इन्हें कश्मीरी टर्मिनोलॉजी में सेंचूर कहा जाता था। सेंचूर मतलब वो चोर जो रात को चोरी कर। इस कहानी की और एक ब्यूटी ये है, खूबसूरती ये है, मैं आपको इस कहानी में 3 चोरों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जो 3 चोर 3 डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस्मान चाशा एक मुस्लिम थे, सफाकदल सिकडाफर के रहने वाले। माधव कोल एक पंडित थे, मटन के रहने वाले। लाइक सिंह एक सिख थे। माधव कोल माधव बिश्त के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर थे, क्योंकि जब भी ये किसी घराने में चोरी करने जाता था, घर में चोरी करने जाता था, अगर इसे किसी चीज से टक्कर लग जाती तो आवाज आती थी। ये क्या करता, ये बिल्ली की आवाज निकालता था। बिश्त जो है ये कश्मीरी वर्ड है जो बिल्लियों को डराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए यूज किया जाता। तो ये बिल्ली की आवाज निकालता था, सो दैट अगर कोई उस घर में जाग जाए तो वो ये समझे कि बिल्ली है और फिर से सो जाए और ये अपना काम आसानी से करे। और एक चीज है, ये जो 3 चोर है जो डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये एक टीम बनकर अपने काम को अंजाम देते थे। ये टीम ये कहां मिले उस चीज की बात करेंगे। वहां कश्मीर की यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। कश्मीर में श्रीनगर शहर में एक पंडित घर में एक मुसलमान मजदूरी का काम करता था, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा नेक था जिसका नाम था मियां शाह साहब किया थे उसे। तो जब इस पंडित घराने को ये पता चला कि एक बहुत ज्यादा नेक आदमी है, क्योंकि कुछ साइंस उन्होंने देखे इसमें, तो उन्होंने इसे एक अलग कमरा प्रोवाइड किया। जब इसकी डेथ हुई, ये इंतकाल हुआ उसका, तो इसे नवीदियार एक एरिया है श्रीनगर में, वही दफन किया गया। और इसके उर्से पे जो एक विंटर में हुआ करता था, बहुत मुस्लिम्स और पंडित्स दोनों आया करता था इसके उर्से पर। और ये देर रात तक ये उसका जो उर्सा है मेला लगता था। और इस मेले में, क्योंकि ये इस मेले में बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान मुकाबला लगता था। ये आपस में स्नो शलिंग किया करते थे। एक जो बर्फ है उसके छोटे छोटे बाल के आकार के गोले बनाए जाते हैं और एक दूसरे पे फेंके जाते हैं। ये कोई झगड़ा नहीं था बल्कि एक मोहब्बत थी। एक ही उर्से पे 2 कम्युनिटीज जिसका उर्सा मनाए, ये यूनिटी का एक साइन था। यूनिटी एक भाईचारे का साइन था।
यहां पर ये तीनों चोर मिलते हैं। जब ये एक दूसरे के हरकत और सकनात देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम एक ही काम से वाबस्ता है, यानी कि चोरी से। तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने आप का तारुफ करते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो डिसाइड करते हैं कि आज से हम टीम बनकर अपना काम अंजाम देंगे। अब मैं इन तीनों के अलग अलग कैरेक्टर आपके सामने रखूंगा। एक दिन माधव बिश्त श्रीनगर में एक बसन बाग के इलाके में एक रिच पंडित के घर डाका डालता है और बहुत सारा सामान लेकर जाता है। इससे शहर में खलबली मच जाती है। तो एसपी ऑफ श्रीनगर, उस वक्त के जो एसपी श्रीनगर शहर के थे, जिसे कश्मीरी टर्मिनोलॉजी में कोतवाली शहर कहा जाता था, उसने अनाउंसमेंट्स किए जो हमें इस पुलिस को इस चोर को पकड़ने में मदद करेगा, हम उसे इनाम देंगे। और भी उसने कुछ सीआईडीज जिन्हें आज सीआईडी कहा जाता था, उस वक्त उन्हें कश्मीरी लैंग्वेज में मुश्क ब्रैद, ये कश्मीरी वर्ड है, कहा जाता था, या कारी खास। इन चोरों के पीछे, ये जो चोर थे, इनकी चोरी करने का पीछे जो मकसद इनकी चोरी का था वो ये था, अमीर घरों को लूट ले और वो जो दौलत वहाँ से वो लूटते थे, चाहे कपड़ा हो या आटा हो या चावल हो, उसके बाद ये गरीबों में बांटते थे और कुछ बेचा करते थे। उसके बाद अगर कोई लड़की जो गरीब घराने की हो, शादी को पहुंची हो, तो उसकी शादी करवाया करते थे। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ थी, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटना। ऑफ कोर्स ये भी ठीक नहीं है, लेकिन ये एक कैरेक्टर था, इनकी चोरी के पीछे की वजह थी। और मैं क्या कह रहा, मैंने माधव बिश्त का जिक्र किया। जब कोतवाली शाह जो हरि कृष्ण थे, यानी कि एसपी आप, उसने ये ऐलान कर दिया, तो माधव बिश्त जो है, इसने कहा कि इसे सरप्राइज देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐलान हुए, इसकी जो हरकत सकनात पर नज़र रखी गई। तो इसने क्या किया, ये रात को हरि कृष्ण इसी एसपी के घर चला गया और अपने साथ इसने चींटियाँ यानी कि एंट्स, राइट, अपने साथ लिए। और वो चूंकि सोया हुआ था, इसने इन एंट्स को उसके बिस्तर पर स्प्रेड किया, फैला दिया। क्योंकि जब इन चूंटियों ने उसको काटना शुरू किया तो उसको इचिंग होने लगी, राइट, एक इरिटेशन आने लगी। तो उसने अपने सारे कपड़े निकालकर फेंक दिए और बाथरूम की तरफ दौड़ा। माधव बिश्त ने मौका पाकर इसका पजामा वहां से लेकर फरार हो गया और पजामे को श्रीनगर के रिवर जो है उसके बीचों बीच लटकाया और उस पर लिख के रखा, डियर एसपी साहब, आप उस चोर को पकड़ने जा रहे हैं, उस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपका पजामा तक चोरी कर लिया। इस तरह से माधव बिश्त ने अपनी ब्रेवरी का इजहार किया। ये इनमें एक ब्रेवरी थी। इसके बाद अगर हम बात करें लायक सिंह की, लायक सिंह एक सिख चोर थे। तो इसके कैरेक्टर को आप देखेंगे। एक दिन क्या है, इसी के गांव में एक रेशमी बिजनेसमैन था। तो चूंकि उसे चोरी का बहुत डर था, इसने अपना जो वो रेशम का जो माल है वो एक गरीब घराने एक औरत के पास रखा जिसका पति मर गया था। तो लायक सिंह को किसी तरह ये पता चला। लायक सिंह उस औरत के घर गए और उसे कहा कि यहाँ पर फलानी इंसान का जो माल है, मुझे उसमें से अपना हिस्सा चाहिए। तो उस जो गरीब वो मिस्कीन औरत थी, उसने कहा कि ये मेरे पास एक अमानत है उसकी, अगर आप इसे ले जाओगे तो मेरे पास जो अमानत है उसकी खयानत होगी। ये जो नेबरहुड मेरे हैं, ये मेरा ख्याल रखते हैं। और उसने अपना जो दुपट्टा है वो सर पे से उतारकर उस लायक सिंह के कदमों में रखा। तो लायक सिंह ने उसे कहा कि अगर ये आपकी अमानत है तो आज से ये मेरी भी अमानत हो।
उसे खबर भेज दो और उसे कहो कि ये वापस ले जाए। आज से आपके माल, इस माल की भी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि अब आपके माल जो है ये हमारी भी अमानत है। इस तरह ये कैरेक्टर दिखाया उस चोर ने, ये एक कैरेक्टर उसका दिखा था, कैसा कैरेक्टर था। उसके बाद उस्मान चाशा ने सुना कि श्रीनगर शहर में एक पंडित है जो बहुत ही अमीर है, उसने 900 यानी कि 900 मकान का मालिक है वो। और वो मालिक बना कैसे? वो सूद के जरिए उन 900 जो मकान है उनका मालिक बना है। उसने लोगों को सूद दिया है और लोग अब चुका नहीं पाते, वो लोग देते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता, और उसने अब उनके घरों पर, मकानों पर कब्जा कर लिया है। तो उस्मान चाशा जो है ये जिसके ये 900 मकान थे, उसका नाम था राम सूदर मतलब सूद जो लिया करता था, जिसका असल नाम राम कौल था। तो ये रात को इसके मकान में घुसा और इसकी जो जितनी भी फाइल्स रखी थी वहाँ, डॉक्यूमेंट जिस पर लिखा था किसका कितना बकाया है, इसने वो सारा इसके घर से चोरी किया और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। जलाने के बाद ये स्प्रेड कर दिया, ये फैला दिया, ऐलान कर दिया कि फलानी साहब, उसका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिस पर उसका जो हिसाब बाकी लिखा हुआ था वो चोरी हो गए हैं और वो जल गए। तो सारे जिसका जो भी इस सूद में मुब्तला थे, गरीब बेचारे, वो उसके पास गए, मेरा हिसाब देखो, मेरा कितना है, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। तो उस तरह उस्मान चाशा ने उन गरीबों को उस सूदर से नजात दिलाई। ये था इन चोरों का कैरेक्टर कैसा था। उसके बाद इनमें से जो दो है, उस्मान चाशा और जो माधव बिश्त है, माधव बिश्त एक बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हुआ और उस्मान चाशा जो है ये रिवर में यानी कि दरिया में डूब गए भागते भागते जब उसने चोरी की थी। और जो लायक सिंह है, जब उसे पता चला कि मेरे दो जो है साथी अब वो नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा मायूस होकर ये पंजाब चले गए। उसके बाद इसका कुछ कहानी मालूम नहीं। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे।